अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एआई टूल्स कोर्स फॉर स्टूडेंट्स पढ़ाई प्लस कमाई। स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इस कोर्स को हम इस तरह से करेंगे कि इससे बाकी लोग भी सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। टीचर्स बिलखसूस और तालीम से जुड़े हुए सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। उसके साथ साथ यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इसके अलावा फ्रीलांसर, इसको सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, उलमाए कराम, बिजनेसमैन, सारे लोग जो है इससे अपनी काबिलियत इस्तात जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसको अपना काम करवाने के लिए इससे हेल्प ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम चैट जीपीटी के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से सेटअप करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि अकाउंट सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है चैट जीपीटी को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए। वहां पे हमने ना सिर्फ लास्ट वीडियो में चैट जीपीटी के ऊपर अकाउंट सेटअप करना सीखा था, बल्कि हमने ये भी देखा था कि उसका जो इंटरफेस है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस कहां कहां पे किस किस तरह से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो वो वीडियो आप इससे पहले लाजमी देख लें अगर आपने नहीं देखी। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो यहां से फन स्टार्ट होता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखते हैं, प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये लफ्ज आपने बहुत बार सुना होगा। हम आज इसको डिटेल में देखेंगे कि ये प्रॉम्प्ट असल में चीज क्या है, प्रॉम्प्ट फिर हम लिखते कैसे हैं, और फिर सबसे बढ़कर हम 5 गोल्डन रूल्स जो है प्रॉम्प्ट लिखने के उनको हम डिस्कस करेंगे। वो रूल्स इंतहाई अहम है। यहाँ पे हम उसका ओवरव्यू लेंगे और फिर हम बाद में वीडियोस के अंदर उनको मजीद डिटेल में जो है उन रूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को का फायदा हो और लोग एआई को जो है वो आसान तरीके से सीख सकें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम प्रॉम्प्ट कह रहे हैं, प्रॉम्प्ट क्या चीज है। तो प्रॉम्प्ट को सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। प्रॉम्प्ट सवाल है आपका, आपकी वो बात है जो आप चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं, आपका वो मसला है जो आप चैट जीपीटी से हल करवाना चाहते हैं, वो काम है जो आप चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं। कोई सवाल है, कोई इंस्ट्रक्शन है, आपकी कोई क्यूरी है, कोई भी ऐसी बात, ऐसी चीज जो आप चैट जीपीटी से पूछना चाह रहे हैं, चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाह रहे हैं किसी काम में, वो प्रॉम्प्ट है। यानी कि आपकी क्यूरी, आपका सवाल, आपका प्रॉब्लम, आपका मसला, वो प्रॉम्प्ट है। उसको हम टेक्निकल लफ्ज प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं। प्रॉम्प्ट आपको मुश्किल लफ्ज लगेगा, लेकिन ये चीज मुश्किल नहीं है। ये वो सवाल है जो आप चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं। तो चैट जीपीटी के पास दुनिया जान का इल्म है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसने सारी किताबें पढ़ रखी हैं, उसने सारे जो वेबसाइट्स हैं वहां से उसने नॉलेज इकट्ठा कर रखा है। तो दुनिया जहां का उसके पास नॉलेज है। तो अब उस नॉलेज में से आपने अपनी मर्जी का जो है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो आपने सॉल्व करवाना है, वो आपने काम करवाना है। तो आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, यानी कि जितनी अच्छी तरह से आप सवाल करेंगे चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी उतना ही बेहतर और अच्छा आपको जवाब देगा। तो सारी बात जो है दोस्तों वो यहाँ पे है प्रॉम्प्ट की। आप प्रॉम्प्ट कितना अच्छा डिजाइन करते हैं ये मैटर करता है, और यही चीज सीखने वाली है जब हम चैट जीपीटी के ऊपर कोई चीज कोई कोर्स कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। तो असल चीज जो सीखने वाली है वो प्रॉम्प्ट राइटिंग है, कि प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखेंगे, अपना सवाल किस तरह से डिजाइन करेंगे। मिसाल यहाँ पे दी गई है कि फर्ज करो आप वहां पे जाकर चैट जीपीटी पे जाकर कहते हैं नोट्स बनाओ। अब ये बहुत ही कमजोर प्रॉम्प्ट है। किस चीज के नोट्स बनाने हैं, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ आपने मेंशन नहीं किया, तो ये कमजोर प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर आप यही सवाल इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 के नोट्स उर्दू में लिखो, तो कितना बेहतर प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर आपने उसको सारा कॉन्टेक्स्ट बता दिया, उसको चैप्टर बता दिया, उसको जबान भी बता दी, लैंग्वेज भी बता दी, आप यहाँ पे फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर सकते थे। तो ये प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतना ही जवाब आपका अच्छा आएगा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आएगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट में मसला है, प्रॉम्प्ट जो है वो अनक्लियर है, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर मसला होगा आपका जो जवाब वहां पे आ रहा होगा, जो चीज आपको इन रिस्पॉन्स मिलेगी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी नीड्स के मुताबिक हो सकता है वो चीज ना हो। तो प्रॉम्प्ट लिखना जो है ये सीखना इंतहाई जरूरी है।
प्रॉम्प्ट के लिए 5 गोल्डन रूल्स हैं, ये आपको अजबर होने चाहिए, ये आपके माइंड में होने चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो चैट जीपीटी से, तो उस वक्त ये 5 चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि आपका सवाल जो है वो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके अंदर पूरी वजाहत मौजूद होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो किस टॉपिक से मुतल्लिक है ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने रोल डिफाइन करना है। चैट जीपीटी को कोई रोल एक दे दे, लेट्स से अगर आप कोई यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करवाने चाहते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि एक्ट एज एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि एक्सपोज द रोल ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर, एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर विद एक्सपीरियंस में, उसको एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप उसको एक रोल देंगे। अगर आप उससे कोई टॉपिक समझना चाहते हैं बतौर स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि एक्सपोज द रोल ऑफ टीचर, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस साइंस टीचर एंड एक्सप्लेन द वाटर साइकिल एंड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो बतौर टीचर के एक्ट करते हुए एक स्टूडेंट के लिए। तो ये रोल आपने चैट जीपीटी को देना। दूसरा इसका रूल ये है। तीसरा ये को फॉर्मेट बताएं, आपको किस फॉर्मेट में जवाब चाहिए। आपको लिस्ट के अंदर चाहिए, आपको टेबलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में चाहिए, आपको पैराग्राफ की शक्ल में चाहिए, किस तरह से आपको जवाब चाहिए, वो फॉर्मेट जरूर बताएं। चौथा है कि लैंग्वेज जरूर मेंशन करें, उर्दू में आपको चाहिए, रोमन उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। और पांचवा ये है कि ऑडियंस स्पेसिफाई करें कि ये जवाब किन लोगों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, टीचर के लिए है, छोटे बच्चे के लिए है, आलिम दीन के लिए है, फ्रीलांसर के लिए है, किस बंदे के लिए ये जवाब आप तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो ये 5 रूल आपने याद रखने हैं, ये बहुत अहम है। तो इनको हम बारी बारी जो है आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो है वो गोल्डन रूल की एक एग्जांपल लेते हैं और हम जाते हैं अपने चैट जीपीटी के पास और वहां से देखते हैं कि वो किस तरह से ये कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि एक्ट एज एन, जी हमने उसको कहा जी एक्ट एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड एक्सप्लेन ब्लॉकचेन। तो ये हमने क्या किया जी, हमने उसको एक एक्ट एज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड एक्सप्लेन ब्लॉकचेन, फॉर्मेट उसको बता रहे हैं जी। फॉर्मेट क्या है, हमने उसको कहा जी आपने ये राइट 5 बुलेट पॉइंट्स, 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने इसको लिखना है। लैंग्वेज जो है वो आपने जी इसमें रोमन उर्दू जो है वो लेके चलनी है, रोमन उर्दू में लिखना है। और ऑडियंस जो है वो हमने उसको बता दिया कि भाई ये आप एक 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसके लिए आप लिख रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन इजी होनी चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट आप देखें, आप सिंपल भी लिख सकते थे यहाँ पे एक्सप्लेन ब्लॉकचेन। तो अगर हम एक्सप्लेन ब्लॉकचेन करेंगे तो वो उसको और तरह से जो है वो जवाब हमें देगा। लेट से हम पहले वो कर लेते हैं एक्सप्लेन ब्लॉकचेन। तो हम चाहते तो ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी रोल के और कोई रूल फॉलो करने के बगैर सिंपल हम इसको ये एक कमांड दे देंगे कि एक्सप्लेन ब्लॉकचेन, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो सकता है, ना हो उसके अंदर कई सारी चीजें जो हैं वो हमारी जरूरत के मुताबिक हो सकता है कि ना हो। तो फिर हम इसका हल क्या है, इसका हल ये होता है कि आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट दें तो पहले आप उसके ऊपर सोचें कि ये जो टॉपिक है, ये जो चीज आप पूछ रहे हैं, ये आप किस लिए पूछ रहे हैं। सारा जो है उसमें आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझाएं, उसको एक रोल दें चैट जीपीटी को कि भाई आप का ये रोल है और ये रोल प्ले करते हुए आप इस चीज को इस फॉर्मेट के अंदर इन लोगों के लिए आप एक्सप्लेन करके जरा दो। तो फिर वो आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रिसाइज और आपकी जरूरत के मुताबिक जवाब देगा। और यही राज है पावरफुल प्रॉम्प्ट राइटिंग का, और यही चीज आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर सीखते हैं। और यही चीज अगर आप सीख लेते हैं तो आप चैट जीपीटी को अपने असिस्टेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने में कामयाब
हो सकते हैं। तो ये आपने रूल जो है ये जरूर सीखने हैं ताकि आप अपनी आउटपुट जो है चैट जीपीटी से उसको आप ज्यादा से ज्यादा सूदमंद बना सकें अपने लिए। तो ये देखें जी, ब्लॉकचेन को उसने एक्सप्लेन किया है। तो उसके अंदर उसने कहा है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल सिस्टम है जो कि सिक्योरली डाटा को स्टोर करता है। उसके नीचे फीचर बता दिए हैं। तो लेकिन ये हो सकता है कि ये हमारी समझ में ना आए, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो उर्दू में चाहिए था, रोमन उर्दू में, ताकि एक 9th क्लास का बच्चा समझ सके। तो हमने उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पे एक्ट करो और ब्लॉकचेन के ऊपर 5 बुलेट पॉइंट्स लिखो और रोमन उर्दू में लिखने हैं। और ये सपोज करना है कि क्लास 9 स्टूडेंट के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, उनको आप समझा रहे हैं। तो इसलिए इजी जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो अब इसका जवाब, बात वही है, टॉपिक वही है, लेकिन इसको आप जो है जरा देखें, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिजिटल दफ्तर है। ये एक ऐसी डिजिटल किताब है जिसमें हर लेना देना लिखा जाता है, लेकिन इसे कोई अकेला बंदा कंट्रोल नहीं करता। हर एंट्री को ब्लॉक कहते हैं। डाटा चेंज नहीं हो सकता। सब लोग एक जैसी कॉपी रखते हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, और भी काम आता। तो ये उसने बड़े ही आसान तरीके के साथ 5 पॉइंट्स के अंदर, 5 हेडिंग्स के अंदर उसने हमें ये चीज समझा दी है। तो यही चीज है कि जब आप प्रॉम्प्ट जो है वो अच्छा लिख लेते हैं, उसको सारी चीजें जो है वो डिटेल से बताते हैं, तो फिर जो है वो जवाब भी आपका बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से अगर मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूं, लेट्स से मैं एक क्विज जो है वो बनवाता हूं। मैं कहता हूं जी आप क्या करें, क्विज बना दो जी। टॉपिक ये है विद आंसर की फॉर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। यहां पे मैं शुरू में कह देता हूं एक्ट एज एक्सपर्ट पेपर सेटर एंड क्विज बनाओ क्लाउड कंप्यूटिंग विद आंसर की फॉर 10th क्लास। तो अब क्विज बनाओ भी टॉपिक दे दिया, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया कि उस क्विज के अंदर होना क्या क्या चाहिए। मैं कहता हूं एड 5 MCQs फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बता दिया। अब ये उसका पूरा जो है वो क्विज तैयार करके हमें दे देगा। उसमें एमसीक्यूज भी ऐड करेगा और उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है, ये देखें जरा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब क्या है, उसका जवाब भी साथ देगा, एंड पे जरी बात की बनाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ये नीचे आंसर की आ गई, ये एमसीक्यूज की है, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन की है। तो पूरा क्विज जो है विद इन सेकंड जो है वो तैयार हो गया। अब टीचर अगर हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसको प्रिंट करवा लेंगे वर्ड के अंदर एक फाइल बना के, या यहाँ से भी इसके डायरेक्ट जो है आप वर्ड फाइल जो है वो बना सकते हैं। तो ये इस तरह से कितना इजी हो जाता है आपको जो है वो चीज़ें मैनेज करना। तो लेकिन ये आपको प्रॉम्प्ट लिखना जो बनाना है ये आपको आना चाहिए। फर्ज करो अगर आप आलिम दीन हैं तो आप किसी टॉपिक के ऊपर खुतबा जुमा तैयार करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि जुमा बयान के लिए मोटिवेशनल टॉपिक, मैं उसको कहता हूं कि ये है हकूक़ुल इबाद। टॉपिक पे कुरानिक रेफरेंस से खुतबा तैयार करें। तो ये देखें, अब जुमा बयान के लिए हकूक़ुल इबाद टॉपिक उसको बता दिया, और ये बता दिया कि आपने रेफरेंस जो है वो कुरान से लेने हैं, कुरान की आयत से रेफरेंस लेने हैं। तो अभी इसका कमाल आप देखिए कि ये आपको पूरा जो है वो खुतबा विद इन नो टाइम तैयार करके दे देगा। तो ये है दोस्तों इसकी
पावर चैट जीपीटी की कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट इसको देंगे, जितना स्पेसिफिक, क्लियर और कॉन्टेक्स्ट के साथ आप इसको प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे, इसका जवाब आपकी नीड्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतना ही अच्छा और बेहतर आएगा। तो ये इंटरनेट शायद इशू कर रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये आपने प्रॉम्प्ट राइटिंग का फन जो है वो जरूर सीखना है। हम नेक्स्ट 2-3 वीडियो इसी के ऊपर जो है प्रॉम्प्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाने के ऊपर जो है वो लेके आएंगे, आपने उनको जरूर फॉलो करना है। आज जो आपको 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं प्रॉम्प्ट के, उनको आपने याद रखना है, और जब भी आप कोई चीज इसके ऊपर लिख रहे हो आपने जो है वो किधर ले गया है, अच्छा ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ले गया दोबारा। ये एक मिनट, तो मैं उसको हकूक लिबाद तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर एक वीडियो जो है वो एक स्पेसिफिक रोल के लिए बनाएंगे, यानी कि एक पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं। फिर एक वीडियो चैट जीपीटी की पूरी हम टीचर्स के लिए बना रहे हैं। फिर एक वीडियो हम बनाएंगे उलमा के लिए। फिर एक वीडियो हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसी तरह से बनाएंगे। तो आपने इसको जो है वो फॉलो करना है वीडियो सीरीज को, ताकि मैक्सिमम आप ये प्रॉम्प्ट के मुताल्लिक जो है वो सीख सकें। ये सीखना आज़ाद ज़रूरी है। अगर प्रॉम्प्ट आपको अच्छा डिज़ाइन करना आ गया तो यूँ समझें कि आपको सारा चैट जीपीटी आ गया, क्योंकि सारी गेम ही यहाँ पे है प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, आपका जवाब, आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ही आपको एक्यूरेट और आपकी नीड्स के मुताबिक आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो ये 5 रूल जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनको आपने जरूर जहन के अंदर लिखना है। तो ये जी उसने आपका जुमे का खुतबे का सारा जो है वो कुरान से रेफरेंस निकाल के बता दिया। ये कुरानी आयत है, उसके तफसीर का नुक्ते भी सारे बता रहा है, कुल बात क्या होते हैं। फिर नबी वसल्लम की हदीस से भी हवाला उसने दे दिया। तो ये पूरे का पूरा खुतबा जो है वो आपको तैयार करके दे देगा। तो ये अपने 5 रूल याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम जो है वो मजीद इसके ऊपर देखेंगे, प्रॉम्प्ट को कंटेक्स्ट किस तरह से दिया जा सकता है, और कंटेक्स्ट देने के बाद फिर हम उसको देखेंगे कि स्टूडेंट्स, टीचर और उलमा या कंटेंट क्रिएटर या बिजनेसमैन किस तरह से इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड वी विल टेक यू फ्रॉम जीरो टू हीरो। इंशाल्लाह वी विल मेक यू एन एक्सपर्ट ऑफ एआई टूल यूजर। आज का आपका टास्क ये है कि आपने ये प्रॉम्प्ट लिखना है कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर एंड राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन इन उर्दू फॉर प्रमोटिंग अ कोर्स ऑन एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट। फिर अपना रिजल्ट जो है वो आपने कमेंट के अंदर जरूर बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के हवाले से कि वो ऐसे कैसे लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन, असाइनमेंट्स वगैरह कैसे जो है वो बना सकेंगे, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हम समझेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज।